Hello, welcome to beinggrow.com. Today we are going to study a very important topic in statistics called F-test. तो इसके प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि एफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, उसकी कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज क्या होती है। तो आप वो वीडियो जरूर देखें, उसमें बताया गया है कि एफ डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टीज और कर्व कैसे बनती है। ठीक है, इस वीडियो में हम देखेंगे कि एफ टेस्ट का इंट्रोडक्शन और कुछ फॉर्मूले है। ठीक है, तो जो एफ टेस्ट है ना, एफ टेस्ट को यूज में कौन लाया है? प्रोफेसर या सर आर ए फिशर लेके आए हैं। तो उन्होंने ही स्टैटिस्टिकल डेटा के एनालिसिस में वेरिएंस टर्म का यूज किया है। वेरिएंस क्या होता है? स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर होता है। और वेरिएंस हमें क्या बताता है कि जो भी आपको ऑब्जर्वेशन देके रखे हैं उनका मीन से कितना वेरिएशन है, डिविएशन हो रहा है, ये हमें क्या बताता है? वेरिएंस बताता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमें अगर एफ टेस्ट लगाना है तो हम समझते हैं वो सिंपल से एग्जांपल से कि सपोज को आपको दो डिफरेंट पॉपुलेशन देके रखी है ना, एक ये पॉपुलेशन 1 और सेकंड ये आपको पॉपुलेशन 2 देके रखी है। पॉपुलेशन 1 का वेरिएंस है सिग्मा 1 स्क्वायर और पॉपुलेशन 2 का जो वेरिएंस है वो कितना है? सिग्मा 2 स्क्वायर है। अब हमने क्या करा, पॉपुलेशन 1 से सैंपल 1 लिया, पॉपुलेशन 2 से हमने सैंपल 2 लिया। सैंपल 1 का साइज n1 था, सैंपल 2 का साइज कितना था? n2 था। वैसे सैंपल 1 का वेरिएंस s1 स्क्वायर था, सैंपल 2 का वेरिएंस क्या था? s2 स्क्वायर था। तो जो ऑब्जेक्टिव रहता है एफ टेस्ट का वो क्या रहता है? टू टेस्ट सिग्निफिकेंस ऑफ इक्वालिटी बिटवीन टू पॉपुलेशन वेरिएंस। पहला ऑब्जेक्टिव क्या रहता है कि अगर हमें सिग्निफिकेंस चेक करना है दो पॉपुलेशन के वेरिएंस इक्वल है कि नहीं है, तो हम क्या लगाते हैं उस केस में? एफ टेस्ट लगाते हैं। इसको मैं अदर वर्ड में ऐसा बोल सकता हूं कि अगर हमें ये देखना है कि ये जो दो सैंपल हमने लिए हैं क्या ये उस पॉपुलेशन से लिए गए हैं जिनके वेरिएंस क्या है? इक्वल है ना, ये भी हम बोल सकते हैं। दूसरा इसमें ऑब्जेक्टिव रहता है कि टू टेस्ट सिग्निफिकेंस ऑफ इक्वालिटी अमंग 3 और मोर मींस। अगर हमें ये टेस्ट करना है, अगर हमें टेस्ट करना सिग्निफिकेंस 3 या 3 से ज्यादा सैंपल के मीन में, तो भी हम क्या करते हैं उस केस में? एफ टेस्ट को अप्लाई करते हैं। अगर 2 सैंपल का मीन हमें टेस्ट करना रहता है तो हम टी टेस्ट लगाते हैं, और अगर हमें 2 से ज्यादा सैंपल का मीन अगर क्या करना रहेगा? टेस्ट करना रहेगा उसका सिग्निफिकेंस, तो हम क्या लगाते हैं उस केस में? एफ टेस्ट लगाते हैं और उसको हम एनोवा बोलते हैं। वो हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो यहाँ पे हमारा नल हाइपोथेसिस क्या रहेगा? मैं पहला केस डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पे। तो हमारा जो नल हाइपोथेसिस इस केस में क्या रहेगा कि हमें अगर टेस्ट करना सिग्निफिकेंस इक्वालिटी बिटवीन टू पॉपुलेशन वेरिएंस, तो हमारा नल हाइपोथेसिस क्या रहेगा कि दोनों पॉपुलेशन का जो वेरिएंस है वो कैसा रहेगा? यहाँ पे इक्वल रहेगा, है ना। और जो हमारा अल्टरनेटिव है वो क्या हो जाएगा यहाँ पे कि जो पॉपुलेशन वेरिएंस है वो इक्वल नहीं रहेगा। अब यहाँ पे हमेशा हम जो सिग्मा 1 स्क्वायर उसको बड़ा मानेंगे सिग्मा 2 स्क्वायर से, उसका रीजन राइट टेल रहेगा टेस्ट, उसका रीजन मैं आगे बताऊंगा आपको क्यों रहेगा ऐसा। ठीक है, अब यहाँ पे जो एफ टेस्ट और एफ स्टैटिस्टिक है उसका फॉर्मूला क्या होता है? एफ इक्वल्स टू वेरिएंस ऑफ फर्स्ट सैंपल डिवाइडेड बाय वेरिएंस ऑफ सेकंड सैंपल। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? एफ के साथ में एफ न्यू 1 कॉमा न्यू 2, ये रहेगा डिग्री ऑफ फ्रीडम एफ टेस्ट का। यहाँ पे चीज ध्यान देने वाली बात है कि जो s1 स्क्वायर है वो बड़ा रहेगा किससे? s2 स्क्वायर से। ठीक है, मतलब जो भी वेरिएंस क्या रहेगा? बड़ा रहेगा, उसको आपको न्यूमरेटर में लिखना है ना, और उसी का डिग्री ऑफ फ्रीडम आगे आएगा। ठीक, अगर इसको ऐसा रहता कि हो सकता है कि s2 बड़ा रहता तो अपन क्या लिखते हैं इसको? f ऑफ ये होता s2 स्क्वायर अपॉन में s1 स्क्वायर, और फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पे कि s2 स्क्वायर बड़ा है किससे? s1 स्क्वायर से। अब S2 को ऊपर लिखा तो उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता? अपना आगे आ जाता, और उसको मैं डिग्री ऑफ फ्रीडम मानता पहले नंबर का, है ना, न्यूमरेटर का। तो जो भी पहला यहाँ लिखा रहेगा न्यू 2 लिखा है तो वो डिग्री ऑफ फ्रीडम न्यूमरेटर का है, न्यू 1 लिखा है डिग्री ऑफ फ्रीडम डिनोमिनेटर का है। मतलब जो भी पहले डिग्री ऑफ फ्रीडम लिखा रहेगा वो न्यूमरेटर का रहेगा। तो इन शॉर्ट में ऐसा लिख सकता हूँ इसको, f ऑफ न्यू 1 कॉमा न्यू 2 इक्वल्स टू, ये ऊपर आ जाएगा ग्रेटर वेरिएंस डिवाइडेड बाय यहाँ पे आ जाएगा स्मॉलर वेरिएंस। ठीक है, मतलब जिस सैंपल का वेरिएंस बड़ा रहेगा उसको ऊपर लिखेंगे और जिस सैंपल का वेरिएंस छोटा रहेगा उसको अपन डिनोमिनेटर में लिखेंगे। अब क्वेश्चन ये उठता है ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एफ टेस्ट बेस्ड है वेरिएंस पे, और वेरिएंस कभी नेगेटिव नहीं होता है। अगर मैं यहाँ मान लूं कि दोनों सैंपल का वेरिएंस एक जैसा है तो यहाँ पे एफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी। अब हमें क्या चाहिए? हर बार जो f है उसकी वैल्यू 1 से बड़ी चाहिए, इसलिए हम क्या करते हैं, जो जिस भी सैंपल का वेरिएंस ज्यादा आता है उसको हम न्यूमरेटर में लिखते हैं सिग्निफिकेंस चेक करने के लिए। और एफ टेस्ट कैसा टेस्ट है? हमारा राइट टेल टेस्ट है, राइट टेल टेस्ट है, इसलिए हम क्या करते हैं हमेशा, अगर मुझे यहाँ पे टू टेल टेस्ट लगाना है ना, नॉट इक्वल टू वाला, या लेफ्ट टेल टेस्ट लगाना है, तो उसको खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं यहाँ पे
जो भी लार्जर वेरिएंस रहता है उसको न्यूमरेटर में लिख लेते हैं, जिससे हमारा जो टेस्ट है वो किस साइड करेगा, राइट टेल टेस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमें करना क्या रहता है मेन ये आपको ध्यान रखना है। फिर यहाँ पे आपको एक टेबल देख रखा है, यहाँ पे डिसीजन लेना है। तो उस डिसीजन लेने के लिए हमको क्या करना रहेगा, डिसीजन कैसे लेंगे हम कि अगर हमारी जो कैलकुलेटेड वैल्यू है किसकी, एफ की, है ना, कितने लेवल पे, अल्फा लेवल पे, और कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम पे, न्यू1 न्यू2 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे। ठीक है, किससे कंपेयर करेंगे, टेबल या क्रिटिकल वैल्यू ऑफ एफ से कंपेयर करेंगे, कितने लेवल पे, अल्फा लेवल पे, और कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम पे, न्यू1 न्यू2 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे। अगर कैलकुलेटेड वैल्यू टेबल वैल्यू से बड़ी आती है ना, तो हम क्या करेंगे, उस केस में नल हाइपोथेसिस को क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे, और हम क्या बोलेंगे कि दोनों पॉपुलेशन के वेरिएंस इक्वल नहीं है, हम ये बोल देंगे, या हम ऐसा बोल देंगे कि ये दोनों सैंपल उन पॉपुलेशन से लिए गए हैं जिनके वेरिएंस इक्वल नहीं है, मतलब दोनों पॉपुलेशन के वेरिएंस में कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंस डिफरेंस है। ठीक है, दूसरा, अगर ऐसा होता कि कैलकुलेटेड एफ छोटा आ जाता किससे, टेबुलेटेड या क्रिटिकल वैल्यू ऑफ एफ से, तो उस केस में हम नल हाइपोथेसिस को क्या करते हैं, यहाँ पे एक्सेप्ट करते हैं, है ना, और हम क्या बोलते हैं यहाँ पे कि दोनों पॉपुलेशन के वेरिएंस में कोई भी डिफरेंस नहीं है, मतलब यहाँ पे दोनों पॉपुलेशन का जो वेरिएंस है वो कैसे है, एक जैसे है या इक्वल है। अब यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि ये फॉर्मूला क्या रहेगा S1 और S2 स्क्वायर का, सैंपल वेरिएंस का। तो देखिए आपने पढ़ा होगा स्टैंडर्ड डिवीजन का फॉर्मूला, तो सैंपल जो वेरिएंस है उसका फॉर्मूला क्या होगा यहाँ पे, समीशन ऑफ x1 माइनस x1 बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n1 माइनस 1। ऐसे सैंपल 2 का फॉर्मूला क्या रहेगा, समीशन ऑफ x2 माइनस x2 बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n2 माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, सैंपल 1 की अगर मैं डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालूंगा, न्यू1 डिग्री ऑफ फ्रीडम सैंपल 1 का, तो वो कितना होगा, n1 माइनस 1, और न्यू2 निकालूंगा डिग्री ऑफ फ्रीडम सैंपल 2 का, तो वो कितना होगा, n2 माइनस 1 होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमें एफ टेस्ट को अप्लाई करना है। अब एफ टेस्ट की वैल्यू मुझे टेबल से कैसे पढ़ना है, अलग अलग टाइप के टेस्ट के लिए, 1 टेल टेस्ट, 2 टेल टेस्ट के लिए मैं आपको बता रहा हूं यहाँ पे। तो हम देखें पहले यहाँ पे डायग्राम बना लेते हैं, जनरलाइज थोड़ा सा, इसमें मैं डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पे, कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए बना, जनरलाइज डायग्राम बना लेते हैं हम इसका। ये डायग्राम मैंने आपको जो हमारा पहला वीडियो उसको समझाया हुआ है एफ डिस्ट्रीब्यूशन में, तो आप उसको वहां से देख सकते हैं। हमने क्या कर लिया, ये जो रीजन है, इस रीजन को हमने बोल दिया ये किसा रीजन है, हमारा रिजेक्शन रीजन है, मतलब यहाँ पे नल हाइपोथेसिस क्या होगा, रिजेक्ट होगा। और ये किसकी वैल्यू है, एफ की वैल्यू, कितने लेवल पे, अल्फा लेवल पे, और न्यू1 न्यू2 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे। ठीक है, अल्फा मतलब लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है। ठीक, अब ये जो रिमेनिंग रीजन है ये क्या रहेगा हमारा, 1 माइनस अल्फा रहेगा, और ये रीजन क्या रहेगा हमारा, अल्फा रहेगा। ठीक है, तो 1 माइनस अल्फा का मतलब क्या होता है, ये रहेगा हमारा एक्सेप्टेंस रीजन, है ना, या कॉन्फिडेंस लेवल रहेगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हमें टेबल दिया हुआ है, तो ये टेबल दिया आपको 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए, न्यू1 और न्यू2 के लिए। मैंने शॉर्ट में बनाया, पूरा नहीं बनाया टेबल, केवल इसको समझाने के लिए मैंने टेबल बनाया है। और यहाँ पे जो अल्फा है वो कितना है, यहाँ पे 0.05, मतलब 5% आपको लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस दे के रखा है। तो देखिए 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे, और अगर मुझे डिग्री ऑफ फ्रीडम लूं, तो पहले मैं डिग्री ऑफ फ्रीडम किसकी देखूंगा, न्यूमरेटर की, फिर मैं डिग्री ऑफ फ्रीडम किसकी देखूंगा, डिनोमिनेटर की। आपको बुक के पीछे जो टेबल दिए हैं वो दिए 5% पे, 2.5% पे, 10% पे और 1% पे। ठीक है, तो अलग अलग लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे आपको टेबल दे के रखे हैं, तो जब भी आपको लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस दिया रहेगा उसी टेबल में आपको एफ की वैल्यू देखना रहेगी। ठीक है, तो एफ की वैल्यू यहाँ पे अल्फा कितना है, 5% लेवल है, और ये न्यू1 न्यू2 डिग्री ऑफ फ्रीडम है। तो देखिए अगर मुझे एफ की वैल्यू देखना है कितने पे, 5% लेवल पे, और सपोज करिए न्यू1 मतलब कितना है हमारा यहाँ पे 6 है, और न्यू2 कितना है 5 है, मतलब 6,5 डिग्री ऑफ फ्रीडम है। तो हम कैसे देखेंगे, तो देखो पहले क्या आ रहा है, यहाँ पे 6 आ रहा है, मतलब ये हो जाएगा न्यूमरेटर का डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, ये डिग्री ऑफ फ्रीडम किसका रहेगा, न्यूमरेटर्स डिग्री ऑफ फ्रीडम, और ये 5 है, ये क्या रहेगा, डिनोमिनेटर्स डिग्री ऑफ फ्रीडम।
तो देखिए हम क्या करेंगे, 5% लेवल वाले टेबल में देखेंगे, ये न्यूअल मतलब न्यूमरेटर का डिग्री ऑफ फ्रीडम है, तो यहाँ पे न्यूमरेटर का डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 आ रहा है, ठीक है। फिर डिनोमिनेटर का डिग्री ऑफ फ्रीडम रो वाइज देके रखा है, वो कितना आ रहा है, 5 आ रहा है, ठीक है। अब इन दोनों के इंटरसेक्शन पे वैल्यू कितनी आ रही है, यहाँ पे हमारी 4.95 आ रही है। इसका मतलब f की वैल्यू 5% लेवल पे 6,5 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे कितनी आएगी, 4.9। मतलब जो क्रिटिकल वैल्यू अगर मान लूं, अगर अल्फा रहेगा 5% और डिग्री ऑफ फ्रीडम रहेगी 6,5, तो क्रिटिकल वैल्यू कितनी आएगी, 4.95 आएगी, ठीक है। अब ये वैल्यू किसके लिए दी, अपने राइट टेल टेस्ट के लिए। अब मैं आपसे पूछता हूं, अगर टेस्ट होता हमारा लेफ्ट टेल, ये तो राइट टेल टेस्ट हो गया क्योंकि यहाँ पे सिग्मा 1 स्क्वायर सिग्मा 2 स्क्वायर से बड़ा है। अगर हमारा अल्टरनेटिव ऐसा होता कि सिग्मा 1 स्क्वायर छोटा है सिग्मा 2 स्क्वायर से, मतलब टेस्ट होता लेफ्ट टेल। अब लेफ्ट टेल तो ये होती नहीं है, तो उसको खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं, जो भी लार्जर वेरिएंस रहता है उसको ऊपर लिखते हैं, ठीक है। अगर मुझे लेफ्ट टेल टेस्ट लगाना रहेगा तो इस केस में जो लार्जर वेरिएंस रहेगा मैं उसको ऊपर लिखूंगा और वो काय में कन्वर्ट हो जाएगा, हमारा राइट टेल टेस्ट में ही कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब कभी कभी ऐसा भी हो सकता है अल्टरनेटिव आपका कि सिग्मा 1 स्क्वायर और सिग्मा 2 स्क्वायर दोनों बराबर ना हो, जिसको हम बोलते हैं टू टेल टेस्ट। तो यहाँ पे सेकंड टेल तो है ही नहीं, तो टू टेल टेस्ट किस लगेगा यहाँ पे, उस केस में हम सेम लॉजिक लगाएंगे कि जो लार्जर वेरिएंस रहता है उसको ऊपर लिखेंगे और स्मॉलर वेरिएंस को नीचे लिखेंगे। तो जो हमारा टेस्ट है वो कैसा रहेगा, हमारा राइट टेल टेस्ट ही रहेगा। और उस केस में आपको अल्फा में क्या ध्यान रखना है, आपको ध्यान क्या रखना है, अल्फा बाय 2 का वैल्यू देखना है। मतलब अगर आपको टू टेल टेस्ट है और आपको वैल्यू देखना है 5% लेवल पे, तो आप क्या करोगे, वो वैल्यू किस में देखोगे, 2.5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस वाले टेबल में देखोगे एफ की वैल्यू, ठीक है। अगर अल्फा आपका 10% है ना, और टेस्ट कैसा लग रहा है अपना, टू टेल टेस्ट लग रहा है, तो आप क्या करोगे, करस्पॉन्डिंग डिग्री ऑफ फ्रीडम पे अल्फा अपना 10% है, तो आप क्या करोगे, 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस वाले टेबल में वो वैल्यू देखोगे, क्योंकि बुक के पीछे जो आपको टेबल दिए हुए हैं वो केवल आपको राइट टेल के टेबल दिए हुए हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट सारे क्लियर हुए होंगे। अगर आपको इसमें कुछ डाउट रहता है तो आप कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज हमारे वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे एफ टेस्ट के क्वेश्चन सॉल्व कैसे किए जाते हैं। थैंक यू।